हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वे में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज फिर से मैं एक नई स्टोरी लेकर आई हूँ। चलिए शुरू करते हैं स्टोरी को। इसका टाइटल है द क्वेल एंड द टॉम कैट। तो क्वेल का मतलब होता है बटेर, जो कि एक पक्षी होता है, और इसका मतलब हो गया टॉम कैट यानी कि बिल्ला, जिसे बिलाव भी बोलते हैं। तो बटेर और टॉम कैट यानी बिल्ला, और द आर्टिकल का यूज किया गया है दोनों के साथ। तो चलिए देखते हैं स्टोरी क्या है। इन अ जंगल यानी कि एक जंगल में, देयर लिव्ड अ क्वेल यानी कि एक क्वेल यानी एक बटेर रहती थी। इन हर नेबरहुड, तो इन हर नेबरहुड इसका मतलब हो गया कि उसके पड़ोस में। किसके पड़ोस में? तो एक जंगल में एक बटेर रहती थी, उसके पड़ोस में। हर यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, नेबरहुड यहाँ नाउन हो गया, जो कि स्वामित्व को दिखाता है। किसका नेबरहुड? तो हर नेबरहुड किसकी? तो बटेर की। देयर लिव्ड अ टॉम कैट, देयर लिव्ड अ टॉम कैट, तो उसके पड़ोस में कौन रहता था? तो लिव्ड रहता था, और टॉम कैट वही बिल्ला, जिसे बिल्ला बोलते हैं, यानी कि जो नर बिल्ली होता है उसे। द क्वेल वाज द मदर ऑफ 4 चिक्स। द क्वेल, तो जो क्वेल था, अब यहाँ पे से हम क्या किए? से इंट्रोड्यूस किए हैं क्वेल को। अब इसमें कहीं भी जिक्र होगा क्वेल का तो द से, और सेम होता है ये क्वेल के साथ और टॉम कैट के साथ भी वही होगा। शुरुआत में हम उसे इंट्रोड्यूस करेंगे और टॉम कैट, यहाँ पे देख सकते हैं, और टॉम कैट, और उसके बाद कहीं भी टॉम कैट और क्वेल का जिक्र होगा तो द के साथ। द क्वेल वाज द मदर, यानी जो क्वेल थी वो, वाज यानी थी, पास्ट को दिखा रहा है। द मदर यानी वो माँ थी, ऑफ 4 चिक्स यानी कि 4 चूजों का। तो बटेर के बच्चों को चिक बोलते हैं, चिक्स। 4 चिक्स यानी 4 चूजों का वो माँ थी। सी वाज ऑलवेज स्केयर्ड ऑफ द टॉम कैट। सी वाज ऑलवेज स्केयर्ड यानी कि वह हमेशा, सदैव, स्केयर्ड यानी कि वो डरती थी। तो सी प्रोनाउन हो गया, जो कि फीमेल के लिए यूज किया जाता है। वो हमेशा डरती थी किससे? तो ऑफ द टॉम कैट यानी कि उस बिलाव से वो डरती है। यहाँ पर भी देख सकते हैं द से यूज किया गया, द टॉम कैट। बट लेकिन द टॉम कैट वाज वेरी लविंग टूवर्ड्स द चिक्स, लेकिन जो टॉम कैट था वेरी लविंग, वेरी लविंग का मतलब ये हो गया कि वो बहुत ही लविंग यानी कि प्यार करने वाला था, टूवर्ड्स द चिक्स यानी कि चिक्स यानी चूजों के प्रति। तो कहने का ये मतलब हो गया कि जो बटेर थी वो डरती थी, यानी क्यों डरती होगी? इसीलिए कि मेरे बच्चों को ना खा जाए। लेकिन जो टॉम कैट था वो उन चूजों के प्रति बहुत ही उसे लगाव था, यानी वो चूजों से प्यार करता था, लगाव था उसे। वन डे, एक दिन, इन स्पाइट ऑफ हर फियर, तो इसका मतलब हो गया इन स्पाइट ऑफ हर फियर, यानी कि इन स्पाइट ऑफ का मतलब हो गया के बावजूद, हर फियर यानी अपने डर के बावजूद। मदर क्वेल वेंट आउट विथ हर चिक्स, जो मदर क्वेल थी यानी कि माँ बटेर, वेंट यानी गई, गो की सेकेंड फॉर्म हो गई वेंट, आउट यानी बाहर, विथ हर चिक्स यानी कि अपने चिक्स यानी चूजों के साथ, फॉर अ वॉक यानी कि टहलने के लिए, नियर द पॉन्ड यानी कि तालाब के पास। द टॉम कैट फॉलोड देम विथ हिज कैमरा, तो जो टॉम कैट था उसने फॉलोड किया यानी पीछा किया, सेकेंड फॉर्म के रूप में है। तो फॉलो करना, पीछा करना, अनुसरण करना भी होता है, अनुयायी करना भी होता है। तो जो टॉम कैट था वो पीछा किया, देम यानी उनका। तो देम प्रोनाउन हो गया जो हम एक से ज़्यादा के लिए यूज करते हैं, और ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया, इसे हम ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। तो उसका पीछा किया विथ हिज कैमरा, किससे? किसके साथ? तो अपने कैमरा के साथ। तो हिज हम मेल के लिए लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया? हिज यहाँ पर भी पजेसिव एडजेक्टिव हो गया।
तो हिज से हमें पता चलता है कि किसकी बात हो रही है, यानी बिल्ला, कोई मेल की बात हो रही है, फीमेल की बात नहीं हो रही है। विथ हिज कैमरा यानी कि अपने कैमरा के साथ वो उसका पीछा किया, किसका, तो बटेर और उसके बच्चे को, क्वेल एंड उसके जो चिक्स थे उनका। ही वांटेड टू टेक द पिक्चर्स, ही वांटेड यानी वह चाहता था, क्या चाहता था, टू टेक यानी लेना, द पिक्चर्स, पिक्चर्स यानी फ़ोटो, तस्वीरें लेना चाहता था, ऑफ दो चिक्स यानी कि उन चूजों का। तो दोज का यूज हम कब करते हैं, जब एक से ज़्यादा हो और हमसे दूर हो, तो हम दोज का यूज करते हैं। और जब हमारे कोई चीज़ हमारे पास हो और एक से ज़्यादा हो तो हम दीज का यूज करते हैं। तो दोज चिक्स यानी कि उन चूजों को, सडेनली अचानक से, मदर क्वेल हर्ड सम साउंड, तो अचानक से जो मदर क्वेल थी, हर्ड यानी सुनी, सम साउंड यानी कुछ आवाज़, सी इमीडिएटली, वह इमीडिएटली यानी तुरंत, चेक्ड ऑन हर चिक्स, तो वो इमीडिएटली यानी तुरंत, चेक्ड तो चेक की सेकंड फॉर्म हो गई चेक्ड यानी कि जांची, ऑन हर चिक्स यानी कि अपने चूजों को, तो उसे कुछ साउंड सुनाई दिया तो उसने तुरंत इमीडिएटली अपने बच्चों को देखती है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ये सोच कर। एंड वाज और शॉक्ड टू फाइंड वन ऑफ हर चिक्स मिसिंग, तो वाज शॉक्ड यानी कि वो हैरान हो गई थी, टू फाइंड यानी पा करके, वन ऑफ हर चिक्स मिसिंग, तो यहाँ पे कहाँ थी मैं, वन ऑफ हर चिक्स, इसका मतलब हो गया कि चूजों में से एक को मिसिंग यानी गायब पा करके वो शॉक्ड हो गई थी, हैरान हो गई थी। द टॉम कैट हैड ऑल्सो हर्ड द साउंड, यानी जो टॉम कैट था, हैड ऑल्सो हर्ड यानी उसने भी सुनी थी, ऑल्सो यानी भी, हैड के साथ यहाँ हर्ड थर्ड फॉर्म के रूप में, यानी ये पास्ट परफेक्ट टेंस की सेंटेंस हो गई, उसने भी सुनी थी, द साउंड यानी उस आवाज़ को, ही फॉलोड द साउंड, तो उसने क्या किया, फॉलोड यानी पीछा किया, द साउंड उस आवाज़ को, तो किसने पीछा किया, तो यहाँ पर ही प्रोनाउन का यूज किया गया, तो जिससे पता चलता है कि ये मेल की बात हो रही है, तो यहाँ पर तो जो बिल्ला था वो मेल था, तो उसने ही पीछा किया, तो हमें ही और सी से पता चलता है कि किसकी बात हो रही है, उसने पीछा किया द साउंड उस आवाज़ का, एंड फाउंड और पाया, डैट कि इट वाज कमिंग यानी कि इट वाज ए कमिंग फ्रॉम अ होल, यानी कि वह, इट वाज कमिंग यानी कि वह आ रही थी, फ्रॉम अ होल यानी कि एक बिल से, कौन, तो इट के लिए, इट किसके लिए यूज किया गया, तो ये साउंड के लिए, जो साउंड थी वो कहाँ से आ रही थी, फ्रॉम अ होल, एक होल से आ रही थी। द टॉम कैट पुट हिज पॉ इनसाइड द होल, यानी जो टॉम कैट था, पुट, तो पुट यानी कि डाला, पुट का मतलब डालना भी होता है, रखना भी होता है, और पुट की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी पुट ही होती है, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म के रूप में पुट का यूज किया गया, द टॉम कैट पुट यानी कि उस बिलाव ने डाला, हिज पॉ यानी अपना क्या डाला, पंजा डाला, इनसाइड यानी कि अंदर, द होल यानी उस होल यानी बिल के अंदर अपना उसने पंजा डाला, एंड फाउंड और पाया, द मिसिंग चिक यानी कि गायब चिक को यानी चूजे को, देयर यानी वहाँ पे, तो देयर यहाँ प्लेस को दिखा रहा है कि उस बिल में जब उसने अपना पंजा डाला तो वहाँ उसे मिला वो मिसिंग जो चूजा था वो। ही टुक आउट द चिक केयरफुली, ही टुक आउट उसने बाहर निकाला, द चिक उस चिक को, केयरफुली यानी ध्यान से, सावधानी पूर्वक, एंड हैंडेड इट टू मदर क्वेल, और क्या किया, हैंडेड इट, इट यहाँ पे प्रोनाउन हो गया जो कि चूजे के लिए, मिसिंग जो चूजा था चिक उसके लिए यूज किया गया, और उसने हैंडेड यानी कि दे दिया, सौंप दिया चूजा को, टू अनदर क्वेल, सॉरी टू अनदर नहीं, टू मदर क्वेल यानी कि उस माँ बटेर को। मदर क्वेल वाज वेरी हैप्पी, जो मदर क्वेल थी, वाज यानी वाज वेरी हैप्पी यानी वो बहुत ही हैप्पी यानी खुश हुई, प्रसन्न हुई, एंड रिलीव्ड, एंड रिलीव्ड का मतलब हो गया कि उसे राहत मिली, वो खुश हुई और उसे राहत मिली, एंड थैंक्ड और धन्यवाद किया,
द टॉम कैट यानी उस बिलाव को, फाइनली यानी आखिरकार, या फिर फाइनली का मतलब हो गया अंततः, मदर क्वेल जो माँ बटेर थी, एंड द टॉम कैट यानी वो बिलाव बिकेम यानी कि बन गए गुड फ्रेंड्स यानी अच्छे दोस्त। तो ये जो बिलाव है ये इसका बटेर का दोस्त बन जाता है। तो क्या होता है कि ये बटेर जो थी उसे लगता है कि इससे ये डरती थी कि कहीं ये मेरे बच्चे को कहीं नुकसान ना पहुंचा दे। तो लेकिन क्या हुआ कि उसका उल्टा हो गया, जो बिलाव था वो बच्चों के प्रति उसका लगाव था और उसने उसके बच्चे को भी बचाया, तो इस तरह से उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। तो यही थी आज की शॉर्ट स्टोरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।